वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। मोस्टली आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी सुना होगा एंड मुझे बहुत सी इंक्वायरी आती है, तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि आपके माइंड में नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो चल रही है, लाइक आपके माइंड में और भी यूनिवर्सिटीज चल रही होगी, तो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन द year of 1936 and the university has more than 87 years experience in the medical field and located in the Arkhangelsk. The distance between Moscow to Arkhangelsk 1200 किलोमीटर्स। अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करूँ तो ज़्यादा डिस्टेंस की यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब आपको 15 आवर्स 15 मिनट्स आपको मॉस्को से यूनिवर्सिटी जाने में लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्री रैंकिंग की बात करती हूँ तो कंट्री रैंकिंग इसकी 223 है, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करती हूँ तो 5207 है। तो देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में ये यूनिवर्सिटी भी चल रही है और अदरवाइज आपके माइंड में और भी यूनिवर्सिटी चल रही होगी जो एनएमसी के रूल्स को फॉलो कर रही है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड आप भी और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विद completed डिटेल्स नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल की फैसिलिटी एंड फूड। हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ का जो आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 6 ईयर होगा। 6 ईयर यानी कि मेनली आपका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर होगा इसमें आपका 70% थ्योरी पार्ट्स और 30% आपका क्लिनिकल रोटेशन होगा। यू नो कि स्टार्टिंग में आपके ज़्यादा क्लिनिकल रोटेशन नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ यानी कि 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर, तो इसमें क्या होता है कि आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होता है और 30% आपकी थ्योरी पार्ट्स होती है। तो ऑलमोस्ट ये यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिस यूनिवर्सिटी का आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया, आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। लाइक मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% होना चाहिए। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया, आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। मोस्टली की अगर मैं बात करूँ तो आप जब भी जाओ एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ करो तो आप नीट क्वालिफाइड करके जाओ, ताकि जब आप इंडिया में आओ तो आपको लाइसेंस मिल जाए और आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाओ। तो मोस्टली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू नो कि मुझे बहुत सी इंक्वायरी आती है कि मैम हम बिना नीट क्वालिफाइड एमबीबीएस इन रशिया को चूज़ कर सकते हैं। बट देखो, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सेटल होना चाहते हैं तब आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटल नहीं होना चाहते हैं, अगर आपको इंडिया 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद आना है तो फिर आपको नीट क्वालिफाइड करके ही जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो ऑलमोस्ट आप जब भी जाओ तो नीट क्वालिफाइड करके जाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू। सेकेंड रिव्यू, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल। अगर मैं यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल की बात करती हूँ तो नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर जो होता है इसमें आपका इंग्लिश में क्लासेस होती है और बाकी जो 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर होता है इसमें आपका जो होते हैं वो आपकी रशियन की क्लास होती है। लेकिन नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके 3 तरह की लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुल्ली इंग्लिश मीडियम 6 साल पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे वहाँ के जो रशियन में पूरे 6 साल पढ़ते हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 3 साल रशियन और 3 साल इंग्लिश होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप मोस्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि आप ये भी देखो कि आपकी कौन से लैंग्वेज में एडमिशन हो रही है। तो लैंग्वेज में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, फुल्ली इंग्लिश मीडियम भी है और फैसिलिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू। थर्ड रिव्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपकी नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी MCA अप्रूव, WHO लिस्टेड, ECFMG सर्टिस्फाइड एंड AMIR और AMEE से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। इससे ये प्रूफ होता है कि आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो, कि आपकी डिग्री में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी टाइप का, और आप इंडिया में आके ईजिली प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मोस्टली देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके लिए कि जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी MCI WHO अप्रूव्ड होनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू। फोर्थ रिव्यू है हमारा फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फुल पैकेज MBBS की जो फ़ी होगी वो यहाँ पे आपकी 26 लाख फुल पैकेज होगी। लाइक देखो यहाँ पे 26 लाख फुल पैकेज है, इसे आप सेमी पैकेज में भी दे सकते हैं, कि 2 टाइम्स। तो सेमी पैकेज में आपका यहाँ पे 13 लाख पड़ेगा, और अगर आप ईयरली जाएंगे तो ईयरली वाइज में वहाँ पे आपको 4,84,000 पे करना होगा इंडियन, लेकिन यहाँ पे आपको डॉलर पे करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डॉलर पे करोगे तो $6,000 आपको पे करना है। तो देखिए $6,000 आपको पे करना है। देखो ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सी इंक्वायरी आती है कि मैम हम बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी रशिया में रूबल लेती है। तो देखो रूबल हर यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो रूबल लेती है, बट बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डॉलर भी लेती है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी में आपको डॉलर पे करना होगा, लाइक बहुत सी यूनिवर्सिटी में आपको रूबल पे करना होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको जो फ़ी पे करनी है वो डॉलर में पे करनी है। तो ईयरली वाइज में आपका $6,000 आपको पे करना है, जिसे अभी इंडियन कन्वर्ट करेंगे आप, तो इंडियन कन्वर्ट करेंगे तो 4,84,000 आपको पे करना होगा। ठीक है, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंक्वायरी होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी ट्यूशन फ़ी रहेगी आपकी, हॉस्टल फ़ी रहेगी, मेडिकल इंश्योरेंस रहेगी। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी जो होगी वो $5,300 होगी, और जिसे आप कन्वर्ट करेंगे अभी इंडियन में, तो इंडियन में आपका वहाँ पे आएगा 4,35,000 के अप्रॉक्स इंडियन। अगर मैं हॉस्टल फ़ी की बात करती हूँ तो हॉस्टल फ़ी यहाँ पे आपका $400 होगा, जिसे आप अभी कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे तो आपका अभी जो रेट आएगा वो 33,000 इंडियन आपको पे करना होगा। और अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करती हूँ तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको $200 पे करना है, जिसे आप कन्वर्ट करेंगे अभी तो 16,000 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल मिलाते हैं तो टोटल हमारा जो यूनिवर्सिटी का फ़ी आता है वो आता है डॉलर में 6,000, जिसे आप कन्वर्ट करते हैं इंडियन तो 4,84,000, मतलब टोटल आपको यही पे करना है यूनिवर्सिटी में। तो अगर हम टोटल मिलाते हैं तो अप्रोक्स 26 लाख आपका फुल पैकेज चला जाता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लाइक यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं कि आपको पैकेज में जाना है या फिर ईयरली जाना है या फिर सेमी पैकेज जाना है। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप जैसे भी चाहते हैं आप वैसे पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपको पैकेज में ही जाना है, आप जैसे चाहते हैं आप वैसे पे कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फिफ्थ रिव्यू। फिफ्थ रिव्यू हॉस्टल की फैसिलिटी। अगर मैं हॉस्टल की फैसिलिटी बात करूँ तो लाइक रशिया में सभी हॉस्टल सेम होते हैं, कहीं पे थोड़ी कम फैसिलिटी है तो कहीं पे थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी है। तो नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपकी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। लाइक गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, बॉयज़ के लिए अलग सेपरेट हॉस्टल्स हैं, कैमरा वगैरह होते हैं और वॉचमैन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं सेफ्टी के लिए आपकी। एंड प्लस में आपकी एक टाइमिंग होती है कि लाइक आप इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक बाहर रह सकते हैं। तो वहाँ पे हॉस्टल में थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन है। और आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं मैम हॉस्टल ही लेना कंपलसरी है। तो देखो फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है। सेकेंड ईयर से लाइक अगर आप चाहते हो कि हम नहीं लें तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको लेना है हॉस्टल, तो हॉस्टल की फैसिलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सिक्स रिव्यू फूड। अगर मैं फूड की बात करती हूँ तो आपका इंडियन फूड अवेलेबल है। अगर आपको मेस लेना है तो आप मेस ले सकते हैं।
नहीं तो आप वहाँ पे खुद से कुकिंग कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। हॉस्टल में आपको रूम के साथ अटैच किचन्स वगैरह अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पे खुद से कुकिंग भी कर सकते हैं। खुद से कुकिंग करेंगे तो थोड़ा कम पड़ेगा। तो ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, आप जैसे चाहते हैं आप वैसे कर सकते हैं। तो कि जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं यूनिवर्सिटी के बारे में वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लाइक आपको यहाँ पे कहीं पे कोई डाउट हो यूनिवर्सिटी को लेकर, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।